दोस्तों आखिरकार ईरान ने क्यों कर दी है जंग की तैयारी। एक के बाद एक हूतियों ने उड़ाए इसराइल के जहाज। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का निकला दम। दोस्तों ईरान ने साफ कर दिया है कि दुश्मनों को ना छोड़ेंगे ना भूलेंगे और जो हमारे रास्ते में आएगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं ईरान कैसे तबाही मचाने वाला है। ईरान के इशारे पर लगातार यमन के हूतियों ने तबाही शुरू कर दी है। लाल सागर में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है अमेरिका और इजराइल के पास कि ये हमले ईरान के इशारे पर यमन कर रहा है, लेकिन ईरान ने वो सारी तैयारी कर ली है जिसके बल पर वह इजराइल को हरा सकता है। यही नहीं, इजराइल और अमेरिका यमन के हूतियों को रोकने के लिए अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन ईरान पीछे से हूतियों की मदद कर रहा है क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इस बार ईरान किसी भी हाल में अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहता। जो लोग ईरान को ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं, परमाणु ठिकानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ईरान बड़ा झटका देने वाला है। दुश्मन से हाथ मिलाकर इजराइल और अमेरिका को धूल चटाने वाला है। ये फैसला आयतुल्लाह अली खामनेई ने लिया है और साफ कहा है कि जो लोग परमाणु मिशन को बार बार कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो लोग हमारे बीच में आएंगे हम उनको ख़त्म कर देंगे। जिन लोगों ने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई है वे लोग इसको यहीं छोड़ दें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर दूसरी तरफ सामने से हमला कर कर ईरान हूतियों की मदद कर रहा है क्योंकि ईरान जानता है कि गजा के मासूम लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका बदला सिर्फ यमन के हूती ले सकते हैं। यमन के हूतियों ने आज इजराइल में बड़ा धमाका किया। उसने लाल सागर में जहाज को अपना निशाना बनाया और निशाना लगाकर जहाज को उड़ा दिया। ये देखने के बाद अमेरिका बौखला गया। उधर दूसरी तरफ इजराइल ईरान से डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि ईरान के कहने पर ही यमन ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और यमन जिस तरीके से हमले कर रहा है इजराइल पर, इस तरीके से तो इजराइल का पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा और ना ही इजराइल में अर्थव्यवस्था बचेगी और ना हथियार। इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत है यमन के हूती और इसलिए अब इजराइल अमेरिका के सामने गिड़गड़ा रहा है और उससे मदद मांग रहा है। ऐसा दूसरी तरफ इजराइल के मन में ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने का भी प्लान चल रहा है, लेकिन अमेरिका इस बार इजराइल का कोई आदेश नहीं मान रहा है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही परमाणु मिशन को खत्म करना चाहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन ये मिशन इतना छोटा नहीं है जिसको पल भर में खत्म किया जा सके। लेकिन इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत यमन के हूती हैं और वे लोग बिना सोचे समझे एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और इजराइल के जहाज को लाल सागर में उड़ा रहे हैं क्योंकि यमन अच्छे से जानता है कि अमेरिका इजराइल का आधा बिजनेस समंदर के रास्ते से होता है और इसलिए यमन ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इस लड़ाई से लड़ने के लिए इजराइल के पास न पैसा है न हथियार। उधर दूसरी तरफ हमास के लड़ाकू ने इजराइल के 900 सैनिकों को मार दिया है। इजराइल के पास इन लोगों से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यही नहीं, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यमन के हूती से डरते हैं क्योंकि यमन अपने आप में तमाम मुस्लिम देशों का रहनुमा मानता है और उसे लगता है कि अगर किसी भी मुस्लिम देश पर अत्याचार होता है तो वह जंग लड़ेगा और इसलिए यमन को पीछे से मदद कर रहा है। ईरान के इसमें दो फायदे हैं। पहले, इजराइल को लड़ने का मौका नहीं मिलेगा और दूसरा, ईरान अपने परमाणु मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता है और इसलिए उसको यमन के हूतियों की मदद करना है क्योंकि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। उधर दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के कई शहरों को अपने निशाने पर ले रखा है कि अगर जंग हुई तो अब की बार ईरान इजराइल को नक्शे से मिटा देगा और इसलिए ईरान ने जंग की सारी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि ईरान को चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। ईरान को मुस्लिम देशों ने सपोर्ट करने का पूरा मन बना लिया है और इसलिए इजराइल परेशान है कि एक तरफ यमन के हूती उस पर लगातार हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमास के लड़ाकू ने इजराइल के नाक में दम कर रखा है। लेकिन इजराइल सिर्फ देख सकता है, वह लाल सागर में अपनी बर्बादी को रोक नहीं सकता क्योंकि यमन ने साफ कहा है कि जब तक गाजा के ऊपर हो रहा अत्याचार को इजराइल नहीं रोकेगा तब तक हम भी अपने हमले नहीं रोकेंगे। जब तक इजराइल अपनी सेना को हटने का आदेश नहीं देगा तब तक हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इजराइल ने
हमास के लोगों को परेशान किया या फिर फिलिस्तीन पर हमला किया तो इसका अंजाम और बुरा होगा। जो लोग मासूम पर अत्याचार कर रहे हैं इंशाअल्लाह हम उनको बर्बाद कर देंगे। यमन ने साफ कहा है कि लाल सागर में धमाके होते रहेंगे, जहाज उड़ते रहेंगे। अगर इजराइल ने अपनी फौज को हटाने का आदेश नहीं दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसका यही हाल करेंगे। उधर ईरान ने रूस और चीन से फाइटर जेट खरीदे हैं ताकि अब की बार दुश्मन को मिट्टी में मिलाया जा सके, और ये देखने के बाद इजराइल के पसीने छूट रहे हैं कि अब की बार अगर जंग हुई तो ईरान हमें छोड़ेगा नहीं। पिछली बार जो इजराइल ने गलती की थी उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था, इजराइल की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। लेकिन अब की बार अगर भूल से भी अमेरिका या इजराइल ने हमला किया परमाणु ठिकानों पर तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अपने सभी दुश्मनों को, जो लोग परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं या फिर ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, अपने सभी दुश्मनों को ईरान ने एक ही बार में समझा दिया है। लेकिन अगर ये जंग हुई तो अब की बार जंग रोकने वाला कोई नहीं होगा और ईरान अपने मकसद में कामयाब होकर रहेगा। वह अपना परमाणु मिशन पूरा कर लेगा, चाहे रास्ते में कितने ही दुश्मन आए, कितने ही लोग उसे रोकने की कोशिश करें, ईरान रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और इसलिए अयतुल्ला अली खामनेई ने अपनी फौज को एक्टिव कर दिया है कि अगर दुश्मन हमला करे तो दुश्मन को दुनिया से मिटा देना, लेकिन छोड़ना मत। दुश्मन अगर हमारी ईरान की तरफ नज़र उठाकर देखेगा तो बचकर नहीं जाएगा। अब ईरान के सामने इजराइल का एक मिनट भी टिक नहीं पाएगा और अगर वह जंग में आया तो अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख कर जाएगा, क्योंकि ईरान के सामने आने का मतलब है अपनी जान मुसीबत में डालना और उन तमाम लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल देना। इजराइल जब भी बिना किसी वजह हमला कर देता है दूसरे शहरों पर, बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के बल पर इतना उछलता है, लेकिन अब की बार तो अमेरिका भी मदद करने से पीछे हट रहा है, क्योंकि यमन के हूतियों ने हिसाब बराबर कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल AMY न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।